देखो, आज तुम्हारी बुआ बिल्कुल तुम्हारी तरह रो रही है। चलो चुप कराओ अपनी बुआ को। हाँ, ऐसे मत रो अदिति, सब ठीक हो जाएगा। कीड़े पड़ेंगे उस लड़के को। इतना बड़ा छल किया है हमारी बिटिया के साथ उस नासपीटे ने। अरे माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसमें देवर जी का गुस्सा होना भी तो गलत नहीं है ना। अब कौन घंटी बांधेगा उनके गले में? अब आजकल तो सम्राट बस तुम्हारी ही सुनता है, तो तुम ही समझाओ उसे। माँ जी, हम कोशिश करेंगे। त्रिशा, 1 मिनट। चुप हो जाओ। हेलो, हाँ त्रिशा बोलो। अब उर्मी, तुम बिजी तो नहीं हो ना? क्या पता है त्रिशा, अदिति दीदी घर वापस आ गई है, अपने पति और अपने ससुराल को छोड़कर। क्या क्या कह रही हो? हाँ, कल से हम सब उसी में परेशान हैं। एक तो दीदी इतनी दुखी है और ऊपर से सम्राट जी उन पे नाराज है। पता नहीं दोनों को कैसे संभाले हम। अच्छा, सुनो, तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है, सब ठीक है ना? उर्मी, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। बोलो। एक मिनट। हे भगवान, मेरी रानी, मेरी सोना। हेलो हेलो, कैसे कैसे छोड़ दिया तुमने बच्ची को यहाँ पे? है संभालना आता नहीं है, बस परेशान थी माँ बनबे के लाने। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं है, मुन्नी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। बहू, अच्छा हुआ जो तुम्हारी नजर पड़ गई। बच्ची देखो, चोट लग जाती। हम फोन पे बात कर रहे थे ना, हमारा फोन होल्ड पे होगा। कहाँ गया? इधर ही तो बात कर रही थी तुम, यहीं कहीं पड़ा होगा। देखो, ये रहा भाभी। ये कौन है? आप जानती हैं इसे? हेलो, यही तो वो लड़की है जिससे अमृत शादी करने वाले थे। जे का कह रही हूँ बिटिया, जे लड़की है। हाँ माँ, इसी को तो अमृत ने मंगलसूत्र दिया था। अमृत ने मुझे मंगलसूत्र दिया और कहा कि वो मेरा इंतजार करेगा। उर्मी, तुम सुन सकती हो? हेलो त्रिशा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। हेलो हेलो, इसका मतलब त्रिशा की वजह से हमारी बिटिया का घर उजड़ा।
आखिर क्या दुश्मनी है उसकी हमारे परिवार से? चाहती क्या है वो? बर्बाद करके छोड़ेगी वो लड़की हमारे परिवार को। माँ जी ऐसा मत कहिए। ये है कौन? जे उर्मी की मौसेरी बहन है। क्या? अजीब बात है, जब त्रिशा को प्यार मोहब्बत करना ही था तो सीधे जाके नंदोई जी से ही कर बैठी। यही तो बात है, लड़कों को पता ही नहीं चलता कि ये शादीशुदा है या कुंवारे हैं। बेचारी त्रिशा धोखा खा गई होगी। अरे धोखा नहीं हुआ है उसे, बल्कि राहु केतु की तरह से पीछे पड़ी है हमारे परिवार के। जानबूझ के कर रही है वो जैसा। सम्राट सही कहता है, सही कहता है, हर मुसीबत की जड़ है जे लड़की। नहीं माँ, जो कुछ हुआ इस लड़की की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसी ने सामने आके हमें अमृत की सारी सच्चाई बताई है। नहीं बिटिया, तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं जानती हो उसे। और ऐसे ही मंगलसूत्र नहीं दे दिया होगा दामाद जी ने उसे, कुछ तो किया होगा उसने। माँ जी त्रिशा ने कुछ भी नहीं किया है। उसने हमें खुद इस लड़के के बारे में बताया था। माँ जी उसे कैसे पता होगा कि वो अदिति दीदी के हस्बैंड है? चुप करो बहू, चुप करो। वो तुम्हारी बहन है तो तुम तो उसकी करतूत पे पर्दा डालोगी? शर्म नहीं आती है उसे इतनी घटिया हरकत करते हुए? जैसे सब कुछ बिगड़ने के बाद उसने आके सच्चाई अदिति को बताई थी। पहले नहीं बता सकती थी? कुछ भी बिगड़ने से पहले पर नहीं, उसे तो हमारी बिटिया का घर उजाड़ना था। माँ जी हमारी बात का यकीन मानिए, त्रिशा हमें पहले से बता चुकी थी इस लड़के के, यानी दामाद जी के बारे में, कि वो त्रिशा के पीछे बुरी तरह से पड़े हुए थे। ना ही सिर्फ ये छुपाया था कि वो शादीशुदा है, त्रिशा से शादी के लिए भीख मांग रहे थे। बहुत दिन से त्रिशा के पीछे पड़े हुए थे, हमें मालूम। रहने दो, रहने दो तुम। मतलब इतने दिनों से त्रिशा को यही पता नहीं चल पाया कि वो लड़का शादीशुदा है? इतनी नादान है वो। होशियार तो बड़ी बनती है, सम्राट के बारे में जाने का अंदाजा लगाती है ज्योतिषी बनके, पर दामाद जी के बारे में कुछ नहीं जान पाई। वाह भाई वाह। माँ जी त्रिशा को कुछ नहीं पता, उसने क्या। जान दो, जान दो। हम नहीं मानते जी, ऐसा हो ही नहीं सकता।